श्री कृष्ण जन्म महोत्सव, जो कि एक अद्भुत आनंद है हमारा और आपका सभी का। अभी तक हम उनका इंतजार कर रहे हैं। वो पल जीवन के बड़े सुंदर सुखद, जिन पलों में हम गोविंद के उत्सव में शामिल होते हैं। तो आइए उन्हीं पलों में प्रवेश करें। भगवान के चरणारविंदों को प्रणाम करते हुए राजा परीक्षित कहते हैं, हे मुनिश्रेष्ठ सुखदेव जी महाराज, कथितो वंश विस्तारो भवता सोमय सूरयो राज्ञां च वंशानां चरितं परमाद्भुतम्। देखिए, भगवान श्री राम का चरित्र सिर्फ चरित्र है। उसमें लिखा है रामचरित्र। क्या लिखा है? और अभी यहां से कृष्ण जन्म महोत्सव प्रारंभ हो रहा है, कृष्ण लीला प्रारंभ हो रही है। पहले ही इस मंत्र में, श्लोक में परीक्षित जी महाराज कहते हैं, चरित्र तो बहुत सुन लिए, चरितम परमाद्भुतम, अद्भुत चरित्रों का व्याख्यान करिए। अर्थात मेरे बाल कृष्ण के जो चरित्र हैं वो चरित्र नहीं, अद्भुत चरित्र हैं। चरितम परमाद्भुतम, अद्भुत चरित्र। बोले कैसे? बोले राम जी तो बेचारे सीधे साधे भोले वाले थे, जो भी कहते गए दुनिया वाले राम जी करते चले गए बेचारे, भोले वाले कुछ नहीं। और हमारे कन्हैया की पार तो भलो कौन पा सके भैया। कन्हैया तो हमारे कन्हैया है, कन्हैया तो बस कहने क्या बात है। कन्हैया मेरे प्यारे, अच्छे अच्छे ने के कान सीधे कर दिए माने, अच्छे अच्छे हमारे आजकल के ना लाइन में लगा दिए। अरे जब कंस बने अपना मामा ही ना छोड़े तो तुम का चलाए? मामा भी माने बर्फ ते लगा दियो। लगवाऊंगा तुम्हें, लगवाऊं? बोलो राधे 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 राधे। अद्भुत चरित्र इसलिए कहा गया क्योंकि मेरे प्रभु ने झूठ से, साथ से, छल से, बल से, कौशल से, चाहे जैसे भी हर तरीके से धर्म संस्थापना था। ऐसे नहीं, राम जी तो सत्य पर चलकर धर्म की स्थापना करते, लेकिन कठिनाई हुई। सीता जी का हरण हुआ, लक्ष्मण को शक्ति लगी, दशरथ मरण हुआ, अंत में अपनी पत्नी का भी परित्याग मजबूरी में सत्य पर चलने के लिए राम को करना पड़ा। वो मजबूरी, वो स्थिति मेरे प्रभु ने समझी। बोले अब चरित्र किए, अब अद्भुत चरित्र करूंगा। बोले अद्भुत का मतलब क्या है? बोले सब कुछ आनंद में रहूंगा, धर्म की स्थापना करूंगा, झूठ साच नटखट कर जो कुछ करना है करूंगा, लेकिन धर्म की स्थापना करूंगा, धर्म की रक्षा करूंगा। धर्म संस्थापना था यदा यदाई धर्म से, इसीलिए तो है भाई, धर्म की स्थापना करनी है। अब जरूरी तो नहीं कि सत्य में पढ़ के मुश्किल पड़े, काय को बने इसमें। अद्भुत चरित्र करो। अद्भुत चरित्र जानते हो क्या? अद्भुत चरित्र है, अश्वत्थामा का वध कराना है, धर्मराज से झूठ बुलवा दिया, बोल दो मर गया। ये अद्भुत चरित्र नहीं तो क्या है? वो जिंदा है और भगवान कह रहे बोल दो मर गया। धर्मराज बोले महाराज झूठ नहीं बोलूंगा। बोले तुमसे पूछ कौन रहा है कौन मर गया? कौन पूछ रहा है तुमसे कौन मर गया? बोले मतलब? बोले अश्वत्थामा नाम का एक हाथी है वो मर गया। तुम कहना अश्वत्थामा मर गया, अगर कोई पूछे तो कह देना कि हाथी मरा है कि मानव बना है, मुझे नहीं पता। अब तुमने झूठ कहां बोला? तुमने तो सच्ची बोला ना। अब हाथी मरा है कि नर, तुम कुछ मत कहना। बोले ठीक है। धर्मराज तैयार हो गए। उसने कहा अश्वत्थामा हता नरोबा या कुंजरा, मुझे नहीं पता हाथी मरा है कि नर मरा है। जैसे ही कहा नरोबा या कुंजरा, पहली बात जो कही ना अश्वत्थामा हता, कोई बात नहीं, भगवान मुस्कुराते भैया को देख रहे, और जैसे ही कहने लगे नरोबा या कुंजरा, सो शंख बजा दिया। और जैसे ही शंख बजाया नरोबा कुंजरा उसमें खो गया। द्रोणाचार्य आ गए, लीला पूरी हो गई। अश्वत्थामा के पिताजी को
चलो हटो, आ जाओ। तुम नहीं हटोगे तो धर्म की जीत कैसे होगी, इसलिए हटो। राधे राधे होने दो, आगे बढ़ने दो युद्ध को। जोर से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। तो अद्भुत चरित्र है कि नहीं? मैया मोरी में नहीं माखन खायो, मुंह पे माखन लग रहा हो कि मैं नहीं माखन खा, 23 सौगंध खा रहा हूं। ले राम जी को भूख लगे तो राम जी कभी मांगे ना अपनी कौशल्या मां से कि मुझे खाने को दे दे। और जब कन्हैया भूख लगे तो बोले सद लूंगो अवई लूंगो जय में ते लूंगा, दे देना तो फोड़ दूंगा। ये अद्भुत चरित्र है। सद लूंगो, सद क्या? माखन। सद ना और कछु समझ लो, कछु सद लूंगो अवई लूंगो जय में ते लूंगो, और न देगी तो तेया मटकी है, मलरिया है, हवाल फोड़ तू। अब बोलो अद्भुत चरित्र है या नहीं? मतलब धमकी भी साथ में दे रही है तो दे, नहीं तो मटकी हवाल फोड़ू। ये मेरे कन्हैया के अद्भुत चरित्र हैं। इसलिए परीक्षित जी महाराज कहते हैं चरितम परमाद्भुतम। वो अद्भुत चरित्रों का वर्णन करके सुनाइए जो भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज में किए थे। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं हे राजन ध्यान पूर्वक सुनो, मैं तुम्हें भगवान श्री कृष्ण के परम अद्भुत चरित्रों का वर्णन करके सुनाता हूं। कहूं कथा सुंदर सुख देनी, कहूं कथा सुंदर सुख देनी, अगहरनी वैकुंठ नसैनी, अगहरनी वैकुंठ नसैनी, कृष्ण कथा सुंदर जग माही, कृष्ण कथा सुंदर जग माही, भागवत कथा सुंदर जग माही, भागवत कथा सुंदर जग माही, ऐसी कथा और को नहीं, ऐसी कथा और को नहीं। संवेदांत सारम ही भागवत मिष्यते। सभी वेदों का सार है ये भागवत, पुराणों का सार है भागवत, शास्त्रों का निचोड़ है ये भागवत। सब वेदांत सारम ही भागवत मिष्यते। तो जब सब सार है तो क्या है? भागवत कथा सुंदर जग माही, भागवत कथा सुंदर जग माही, ऐसी कथा और को नहीं, ऐसी कथा और को नहीं, सुंदर जग माही और को नहीं, और को नहीं। भागवत कथा बड़ी सुंदर है। बोले कैसी? बोले अगहरनी। अघ सभी पापों का विनाश करने वाली है ये भागवत कथा। जिन पापों का नाश कहीं न होता हो उन पापों का नाश भागवत कथा सुनकर होता है। मेरे बंधु ध्यान देंगे आप सब। कई पाप इतने बड़े होते हैं कि तीर्थों पर जाने पर भी वो मिटते नहीं हैं, और ऐसे पापों का नाश भी होता है भागवत कथा सुनने के बाद। और ऐसे पापों का विनाश अगर कराना है तो भागवत कथा सुनना पड़ेगा मेरे भाई। फिर एक बार याद दिला दूं, किसी ब्रजवासी की उंगली पकड़ लो, बोलो राधे राधे। कृष्ण प्रेम का सबसे सुंदर तरीका किसी ब्रजवासी की उंगली पकड़ो। हाथ तो बाद में पकड़ना, उंगली तो पकड़ पहले। अब मैं ये बात इसलिए बहुत कम बोलता हूं, काफी लोग कहते हैं कि हम तो आप ही की उंगली पकड़ेंगे। अरे मेरी क्यों पकड़ेंगे? वृंदावन में बहुत ब्रजवासी, कहीं पकड़ लो जाके। हा? अरे मैं तो अभी छोटा ब्रजवासी हूं, किसी बड़े की पकड़ो भैया, किसी बड़े की पकड़ो। बड़े की बड़ी उंगली होगी, तो मैं छोटा हूं तो मेरी उंगली छोटी है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। बोले क्यों? ब्रजवासी की क्यों पकड़े? देखो भाई, मेरा मतलब किसी की अपेक्षा करना नहीं है, लेकिन कृष्ण प्रेम की बात आएगी तो उद्धव को भी ब्रज ही भेजा था मेरे कन्हैया ने, भेजा था ना। और जब उसको ब्रज भेज दिया तो वो प्रेमी बन गया। हरिद्वार भेज देंगे तो ज्ञानी बन जाएगा, वृंदावन में आ जाओ प्रेमी बना दे।
और तुम्हें अगर प्रेम की जरूरत है, कृष्ण प्रेम अगर पाना है, तो तुम्हें किसी ब्रजवासी की उंगली तो पकड़नी ही पड़ेगी। बोले क्यों? बोले कृष्ण कहते हैं ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हिन तनिक विचार हो मोय नंद बाबा किया। ये ब्रजवासी मेरे प्राण हैं। क्या है? प्राण। ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन, मेरा जीवन भी है, मेरे प्राण भी है। इनको मैं एक क्षण के लिए भी नहीं भूलता। मैं नंद बाबा की सौगंध खाई कह रहा हूं। अब बोलो जो अब यहाँ की सौगंधे को बिलीव तो कैसे करे जाए, सौगंधे पतो ना कैसे खावे, या तो यही जान है। लेकिन एक सच है कि कन्हैया ब्रजवासियों से बहुत प्रेम करता है। मैंने तो एक संत के मुंह से यहां तक सुना है, जिस व्यक्ति ने ब्रज में जन्म ले लिया है, वो जीवन भर कितने भी पाप करता रहे, वो नरक में नहीं जा सकता। ऐसा कन्हैया की विशेष कृपा होती है उसमें। कितने भी पाप कर, कन्हैया कहता है तो मेरा है ना, ब्रजवासी है ना, चला जा। तो ऐसे ब्रजवासी की अगर आप उंगली पकड़ लोगे तो मुझे ऐसा यकीन है, मुझे ऐसा विश्वास है कि मेरा कन्हैया आपका कल्याण अवश्य करेगा। मेरा कन्हैया आपका बेड़ा पार। अरे पकड़ लेना बाद में किसी की जाके। अभी तो एक ब्रजवासी की कथा सुनी रहे हो, ये भी एक उंगली पकड़ने के ही बराबर है। तो अभी तो आनंद आ ही रहा है। बोलो राधे राधे राधे।